आपने जो बताया कि भाई हाँ ठीक है, मोदी सरकार किस्मत की धनी रही, पेट्रोल प्राइसेस काफी लंबे समय तक कम थी और उन्होंने उस पर मुनाफा मतलब उस पर अच्छा टैक्स वसूला गया और वो इस्तेमाल भी हुआ देश के कामों में, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ठीक है। अब मैं क्योंकि ऑपोजिशन का तर्क आपको समझाना चाह रहा था, देश दुनिया में मैंने पिछले 20 साल का एआई से निकाला अभी आपके सामने, 20 साल में क्या ग्राफ रहा है प्राइस ऑयल का, क्रूड ऑयल का। जनवरी 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, क्रूड ऑयल का जो प्राइस था ये पहुंच गया था $99.56 जनवरी 2012 में। जनवरी 2012 में भारत में पेट्रोल का दाम क्या था? दिल्ली में था 65 रुपया। ये है आर्ग्यूमेंट कि भाई हमने भी $100 देखा है, लेकिन तेल हमने 60 पे दिया है, 65 पे दिया है, 70 पे दिया है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, यही आर्गुमेंट है ना सर? बिल्कुल ठीक बात है। सर इसमें एक चीज जोड़ दूं, बड़ा अच्छा किया ऑयल बॉन्ड का तो जिक्र कर लेना चाहिए। ऑयल बॉन्ड छोड़ देते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, वो सबको ध्यान में है कि ऑयल बॉन्ड लिया, उसको बाद में भरपाई भी हुई, लेकिन उसको तो बहुत पैसा ये जानना बहुत जरूरी है कि जरा उस वक्त का आंकड़ा एक और खोजिए, अंडर रिकवरी कितनी थी, आप इसको समझिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है भाई, हम सस्ता तेल दे रहे हैं और हम उसके बाद आप ही के खजाने से निकाल कर कह रहे हैं कि ये पैसा हमने तेल कंपनियों को दे दिया, ये समझना पड़ेगा। दूसरा एक ही बात है, दूसरा एक बात और मैं बताता हूं कि ये भी जानना चाहिए कि पिछले कुछ समय में रिफाइनिंग में जो पाइपलाइन है और जो दूसरी चीजें हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, ठीक है सर, बोलिए। दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि जो आपने बताया 2012 का 60 रुपये, वो जो अपोजिशन करता रहा, और फिर अभी कितने साल में 60 रुपये पर चल रहा था, $60 पर, उसको भी देखिए कि कितने साल तक चलता रहा। रेट हमारा 80 के ऊपर था, और आप 90 रुपये पे, 85 रुपये पे, 80 रुपये जो भी समझ लीजिए, वो चलाते रहे। फिर हमने अभी देखा कि 2025-26 तक हर तेल कंपनी का मुनाफा करीब 70,000 करोड़ रुपये था एवरेज। 4 बड़ी कंपनियां, उनका एवरेज 70,000 करोड़ रुपये था। तो वो क्या 70,000 करोड़ रुपये हमने ख़त्म कर दिए। और दो चीज़ों को अलग अलग कीजिए, जो कैपेक्स में जो पैसा लग रहा है वो सरकार के टैक्स का पैसा है, कंपनियों के मुनाफे का पैसा देश के विकास में काम में नहीं आ रहा। और यदि आप ये कह रहे हो कि तेल की पाइप लगाइए, तो ये धंधा आप कर रहे हो, मुझे क्यों एहसान दिखा रहे हो? पहली बात, यदि तेल कंपनियां पाइप लगा रही हैं तो समझ गए, 80,000 करोड़ रुपए। अब ये कहना कि इस सरकार ने ही ऐसा किया, इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको। एक और चीज़ बता दूं कि आज की तारीख में मैं उसको देख रहा था, कल रात को भी देखा, 14 रुपये पर लीटर का वो बियरिंग कर रहा है लॉस ऑयल कंपनी। ये भी फैक्ट है आज की तारीख में, जिसमें से 3 रुपये बढ़ाए सरकार ने। फैक्ट्स पर हम लोग बात करें। अब मैं देख रहा हूँ दुनिया के कितने देश, गिनने है टाइम हमारे पास? हाँ बोलिए आप। क्योंकि 50-60 देश हैं इस समय जिन्होंने तेल के दाम को कंट्रोल रखा है इस पूरे क्राइसिस में। और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप के कम से कम 1 दर्जन देश हैं, इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवानिया, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, लिटविया। इन्होंने उसको कम रखा और तेल के दामों को कम किया है जी। समझ रहे हैं? क्राइसिस सब जगह पर हो रहा है दुनिया में। सुन रहे हैं आप बात? मैं सुन रहा हूँ आपका। तो दुनिया के कम से कम 50 देश हैं, 50 से ज़्यादा ही देश हैं मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने तेल के दाम को इस क्राइसिस के बाद भी न तो बढ़ने दिया, बल्कि आधे दर्जन देश हैं जिन्होंने कम कर दिया है तेल की प्राइसेस को। सर उसमें थोड़ा अभी आपने जो देश बताए उनकी आबादी की भी बात करनी पड़ेगी। तो मुनाफा भी तो आपका बड़ा होता है जब बड़ा कमाते हैं। तो ये आबादी तो हमेशा, डेमोग्राफी को आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो, कल तक तो आप डेमोग्राफी डिविडेंड की बात कर रहे थे और आज आप आबादी को कर्ज कर रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए आपकी कंपनी कमा रही है ना, उनकी कंपनी तो 80,000 करोड़ डॉलर नहीं कमा रही होगी। नहीं सर, हम ये इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट वॉल्यूम में कितनी है? ये तो उसी वॉल्यूम में आपने मुनाफा कमाया है। और उनका जो है रिलेटिव वॉल्यूम में मुनाफा कमाया है आपने। उनकी पर कैपिटा और हमारी पर कैपिटा का भी तो अंतर है सर, उसको हम इग्नोर कैसे कर रहे हैं? मैं तो आपको उदाहरण के तौर पर ये कह रहा हूं कि सबकी स्थितियां, सब लोग अलग अलग तरीके से डील करते हैं। ठीक है। और उस पर काम कर रहे हैं। केवल हम ही नहीं है जिन्होंने अभी तक नहीं बढ़ाया था, और भी देश हैं जिन्होंने नहीं बढ़ाया। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि आज 14 रुपए पर लीटर बियर कर रहे हैं लॉस, ये भी फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको। अब इस पर चलिए मैं एक बयान आपको सुना दूं प्रोफेसर साहब के पास जाने से पहले। ये उनसे लीजिए परमिशन। एक लाइन सर से ले लेता हूं। ठीक है, सर ने बताया कि बहुत सी जगहों पे नहीं बढ़ा है। अब चाइना जैसा देश, जिसका उदाहरण हर दूसरे दिन, 22% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। आप म्यांमार को तो छोड़ ही दीजिए, 100% बढ़ गए। अमेरिका को ले लीजिए, यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका को यूएई बता रहा हूं,
यूएई में भी 50% से अधिक पेट्रोल और 86% से अधिक डीजल महंगा हुआ। अमेरिका भी 48% महंगा हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हमारे मैनेजमेंट में कोई ऐसी गड़बड़ हो रही तो उस पर उंगली उठाना। अब मैं अंडर रिकवरी पूरी की पूरी यूपीए सरकार सेकंड राउंड में बात कर लीजिएगा, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी बात जो है इस पूरी विषय में वो ये है कि ये क्राइसिस कितना चलेगा अभी आगे, ये किसी को नहीं मालूम, नहीं पता है। भाई हमको ये मालूम हो कि भाई देर सवेर अभी ये महीना 2 महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। अभी सपोर्ट कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं भाई आप तो बल्कि 14 रुपए की बजाय 3 रुपए पर अभी हमको नहीं मालूम कि ये कितना चलेगा, इसलिए अभी से अपने लॉसेस कट करने हमको पड़ेंगे। ये इसके पीछे ये भी धारणा है। दूसरा